मुकेश जी, एक अहम बात, ये 20% कैसे अंदाजा लगा लिया जाता है? देखिए दिनेश जी, ऐसा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आशा आप मुझे बोलने देंगे, समय कम है आपके पास। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत की खेती को पूरे तरीके से समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। नफरत का बीज बोने वाले योगी आदित्यनाथ जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं किसी चर्चा में नहीं जा रहा हूं। जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबका विनाश कर दिया है इन्होंने। और 80-20 का सवाल नहीं है, मैंने जैसा पहले कहा है, मैं अपनी बात में स्टैंड। आपने बात ऐसी कही है सर, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी सर, आप ही कहिएगा आगे, आप ही कहिएगा आगे, आप ही कहिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो पूरे तौर पर बात कही है सर, मैं आपको बता दूं, जब पूरे बात की बात चल रही है तो मैं आपको पूरी बात भी बता दूं। उन्होंने कहा कि 80 और 20 तक मामला पहुंच गया है, 80 वाले सरकार बनाएंगे और फिर सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के लिए काम करेगी। अब अपनी बात कहिए। अब मैं एक सवाल दिनेश जी आपसे पूछ रहा हूं और प्रेम शुक्ला जी से जानना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर जिन लोगों ने किसानों को रौंदा, वो 80% में है या 20% में है जिनको मारा गया? मारने वाले भी और मारने वाले, वो 80 में है 20 में? इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, जवाब ले लीजिए सर, दूसरा फिर ले लीजिएगा, टाइम रहा तो दूसरा भी लीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी। जी जी जी, देखिए अपराधी जो है ना 80 में है ना 20 में है। जिन लोगों ने मारा वहां पर गाड़ियां चढ़ाई, उनके खिलाफ कार्रवाई, ये न्याय है। और जिन्होंने उनको लिंचिंग करके मारा उन पर भी कार्रवाई। जो कानून हाथ में लेगा वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई। यहाँ सुकन्या कांड थोड़े किया जाता महाराज, यहाँ हत्यारे को सीधे कैबिनेट का जो है राजीव गांधी की तरह शपथ नहीं दिलवाई जाती। और ये कहा नहीं जाता कि बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो 10,000 लोगों की जो हत्या है वो जायज हो जाएगी। और हत्यारे को भारत रत्न लेने की परंपरा नहीं है। कृपा करके जो है आप अपनी करतूतों को याद कर लें और शर्मिंदा हो जाएं। लेकिन अड़ी में एक समय में एक ही व्यक्ति बोलता है। घनश्याम तिवारी जी से एक छोटी सी बात पूछकर, शुभ्रस्ता आपका इशारा मैं देख रहा हूं। मुकेश जी आऊंगा आपके पास, वक्त रहा तो आऊंगा, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो सुनिए सर, फिर अपनी बात कहिएगा। लेकिन घनश्याम जी आपसे ये समझना चाहता हूं, ये 20 जैसा आप कह रहे हैं कि 20 सबको समझ में आ रहा है, 80 सबको समझ में आ रहा है, तो ये 20 असल में किसकी तरफ का है सर? ये ओवैसी जी की तरफ का है, आपकी तरफ का है, किसकी तरफ का है? आप हेट स्पीच, आपकी भाषा हेट स्पीच के श्रृंखला में आने लगी है, ये पत्रकारिता नहीं है सर। बताइए कैसे? अब देखिए, बीच में मत बोलिएगा, अब मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। ये जो आदित्यनाथ ने कहा है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, ये सरासर हेट स्पीच है। ये आप भी समझते हैं, या हर पैनलिस्ट समझता है, दर्शक समझता है। इसको जस्टिफाई मत कीजिए और इसको तरह तरह के घुमा फिरा वाले सवालों से उसको और बेहतर मत बनाने की कोशिश कीजिए। ये हेट स्पीच है। अखिलेश यादव ने 85-15 की बात की थी सर, उनके 85-15 को भी समझा दीजिए। नहीं घनश्याम जी, आप नहीं, आप देखिए, आपने आरोप लगाया है, मैं इस पर शो कर रहा हूं, आप सबको आमंत्रित करके शो कर रहा हूं और आरोप लगा रहे हैं आप। और वो भी जब 3 मिनट बचा है, अगर हम इसी में समय गंवा देंगे तो बात कब होगी सर सब्सटेंस पे? समय मत गवाइए, आप मत बुलाइए लोगों को। लेकिन अगर मैं बात कह रहा हूं, कम से कम 2 वाक्य सीधे बोलने दीजिए। आपने एक वाक्य पूरा नहीं होने दिया। नहीं, आपने आरोप लगाकर शुरुआत की ना सर। इलेक्शन कमीशन को इसे हेट स्पीच में श्रृंखला में रखना चाहिए और तमाम मीडिया बंधुओं को इसे हेट स्पीच। तो शिकायत की सर आपने इसकी जाकर? यक्ष प्रश्न की तरह इसको प्रस्तुत करके। तो आपने शिकायत कर दी सर इसकी जाकर? कमजोर मत कीजिए, ये यक्ष प्रश्न नहीं है, ये सरासर हेट स्पीच है। ठीक है, तो ये आपने शिकायत कर दी सर जाकर चुनाव आयोग में? चुनाव आयोग गूंगा बहरा नहीं है, चुनाव आयोग देख सकता है। तो स्वतः संज्ञान ले चुनाव आयोग। कल जब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चुनाव आयोग ने कहा है कि वो गूंगा बहरा नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी कहना पड़ रहा है ये बात कि वो गूंगा बहरा नहीं है। शुभ्रस्ता के पास में जा रहा हूं। शुभ्रस्ता, ये हर किसी को ऐतराज क्यों है इस पर बात होने से? मैं देख रहा हूं कभी मुकेश जी भी भड़क जा रहे हैं, कभी घनश्याम जी जो अमूमन बहुत संयत होकर बात करते हैं, वो आज तो मुझको कह रहे हैं कि आप भी हेट स्पीच कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? दिनेश जी, जिस तरीके से मेरे वक्तव्य को मोड़ने की कोशिश की, मैं बहुत खुल करके स्टैंड ले लेती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठाए गए। मैं पूछना चाहती हूँ इन सभी मुस्लिम नेतृत्व के नुमाइंदों को कि जब ओडीओपी स्कीम के तहत फिरोजाबाद के कांच की चूड़ियों की बात आती है, जब बनारस के जरी की बात आती है और अलीगढ़ के ताले की बात आती है, तो यही 20% की बात करने वाले क्यों नहीं मन से कहते कि ये स्कीम किसके लिए आई गई?
ये बहुत आसान है कि आप 11% और 19% की बात करें, आप 19% वाले को 11% वाले को के मन में इनसिक्योरिटी पैदा करें, आप यादवों को जा करके एक तरीके से कह दीजिए, चूंकि ये भाषा बोल रहे हैं तो उसी भाषा में जवाब दे रही हूँ, ये यादवों को कहे कि अगर तुम बन भी जाते हो तो तुम मुसलमानों के सपोर्ट से बने। हाँ आ रहा हूँ मुकेश जी, देख रहा हूँ मैं। और हम संदर्भ देना नहीं, वारिस जी का कहना होता है कि 45 सेकंड की क्लिप को उठा ली गई। योगी आदित्यनाथ जी का पूरा इंटरव्यू चलाया गया क्या? योगी आदित्यनाथ जी के पूरे वक्तव्य को दिखाया गया क्या? उन्होंने जिस तरीके से काम किया बतौर सांसद, उसको जनता ने सर आंखों पर रखते हुए उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है। और मुकेश शर्मा जी इतना क्यों दिल में ला रहे हैं? आपको लगता है कि अगर विकास की राजनीति करनी चाहिए तो आपके नेतागण क्यों नहीं आकर के बात करते? आपके तो सिरमौर नेता बिना ठीक है, आपकी इस बात पर मुकेश जी कुछ कहने के लिए उद्यत है। एक सेकंड, मुकेश जी को लाइए प्लीज। बता नहीं पाए आप लोग मॉडल के। ठीक है शुभ्रस्ता प्लीज, आप लोग यहाँ टेलीविजन पर ज्ञान देने आते हैं। ठीक है मुकेश जी। समय कम है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी का बयान देश को, समाज को विभाजित करने वाला बयान है। चुनाव आयोग को सवित्र संज्ञान लेते हुए देशद्रोह की धारा में मामला दर्ज करना चाहिए। ये मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है। और मैं साफ कर दूं, आप भी आगे कि ना नफरत 80-20 की में। जहर की खेती पर वोट की चोट लगेगी। ठीक है, योगी जी मठ में जाए, बाबाओं आपने का मठ में जाके बेरोजगारी, घंटी मारना महंगाई है, से बात सत्ता शुरू की चलाना थी। इनके बस की नहीं है। आखिरकार ये आपने देश 80-20 को को विभाजित कर तरजीह सकते दी। हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।